नमस्कार दोस्तों, सिविल गॉव प्रो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाई जारी करेंगे और पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज सॉइल मैकेनिक्स का जो चैप्टर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो पिछले वीडियो में हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का सेकेंड पार्ट आपको हम दिखाएंगे और पढ़ाएंगे। आप इसको समझिए ठीक तरह से। ये जो है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स है। इसको आपको ठीक तरह से आपको देखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल जो है, इसको हम सॉइल में मतलब सॉइल तो आपने देखा होगा सीव एनालिसिस में, उसको दिखा आपको दिखाया है हमारा जो आप पिछला जो वीडियो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वो पार्ट 1, और उससे पहले सॉलिड वाटर जो आपने पढ़ा है उसको देख लेना। तो ये सॉइल्स जो है मेनली क्लेई पार्ट में हम फोकस करेंगे। मतलब क्लेई पार्ट के लिए ये कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का टॉपिक्स है। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल्स, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? इसको डिग्री ऑफ हार्मनेस ऑफ सॉइल इन ए क्वालिटेटिव मैनर by using descriptions such as soft, मीडियम, फार्म, स्टीप और हार्ड। ये सभी क्ले पार्ट, मतलब अगर बोला जाए तो क्या होगा? सॉफ्ट क्ले, मीडियम क्ले, फार्म, उसके बाद फार्म, स्टीप और हार्ड। तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, इसको डिटरमाइन करना है। इसीलिए इंजीनियर का यही काम है कि सॉइल को ये कंसिस्टेंसी निकाला जाएगा। तो कंसिस्टेंसी लिमिट, इसका लिमिट्स है, कुछ लिमिट्स है। तो लिमिट्स क्या ना? बाउंड्री, बाउंड्री ये आप वर्ड देख लीजिए। बाउंड्री, वाटर कंटेंट एट व्हिच सॉइल अंडरगोज ए चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वन स्टेट टू अनदर ये चेंज होगा, उसको हम लिमिट कहेंगे। मतलब ये लिमिट होगा, मतलब वन एंड टू अनदर एंड, ये इसको लिमिट हम बोलेंगे। बाद में आप समझ जाएंगे, आपको समझाएंगे हम, आप जुड़े रहिए। अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग, स्वीडिश एक सॉइल साइंटिस्ट था जिन्होंने ये लिमिट्स को निकाला था। तो इसलिए इसको अटरबर्ग लिमिट्स भी कहते हैं। तो ये कब हुआ था? ये 1911 में उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये लिमिट्स। कंसिस्टेंसी इंडिकेट रिलेटिव ease with which soil can be deformed। ये आप समझिए कि इसका ये कंसिस्टेंसी ना एक इंडिकेशन है। मतलब ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? कि ये सॉयल कितना इजी में ये डिफॉर्म्ड होगा। डिफॉर्म मतलब आप समझ गया कि इसका शेप चेंज होएगा। डिफॉर्म मतलब चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। तो ये शेप चेंज हुआ। स्टेजेस ऑफ, स्टेजेस और स्टेट्स ऑफ कंसिस्टेंसी, ये अब 4 स्टेट है। एक लिक्विड लिमिट, मतलब ये लिक्विड स्टेट, एक प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट।
ये 4 स्टेट है। तो ये पहला स्टेट जो है, पहला स्टेट में क्या है कि लिक्विड स्टेट। आप ये नाम से ही आपको पता चलेगा कि लिक्विड मतलब लिक्विड एक है। तो इसमें क्या है कि कब हम लिक्विड स्टेट कहेंगे, इसमें क्या है, नो रेजिस्टेंस टू फ्लो, वो फ्लो करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी नील, विस्कोसिटी नील, जीरो। तो ये लिक्विड की तरह फ्लो करेगा इन स्टेट में। और उसके बाद प्लास्टिक स्टेट, सॉइल कैन बी मोल्डेड, मतलब ये मोल्ड कर सकता है। ये क्या हुआ, फ्लो होगा, उससे बाद प्लास्टिक स्टेट मतलब वाटर कम होगा, डिफरेंट शेप में मोल्ड किया जाएगा विदाउट रैप्चरिंग इट। और नेक्स्ट, अगर पानी कम किया जाएगा तो उसने उसमें क्या है, नॉट है प्लास्टिसिटी बट ब्रिटेल, मतलब ब्रिटेल हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएगा उसमें। और उसके बाद सॉलिड स्टेट और भी पानी कम किया जाएगा तो ये वेरी हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, एटरबर्ग लिमिट्स, और जो हमारा कंसिस्टेंसी लिमिट हमने बताया, वो उसका एक एक ये देख लीजिए, क्या वाटर कंटेंट और वॉल्यूम का एक ग्राफ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है, अच्छे तरह से समझना है। तो आप ये लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, ये है लिक्विड लिमिट। तो क्या होता है कि ये देखिए, ये लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट, इसका ये बाउंड्री, ये बाउंड्री में जो होता है इसको हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। मतलब इस साइड में लिक्विड स्टेट और इस साइड में प्लास्टिक स्टेट, इसको लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो इधर इसलिए हमने ये लिख दिया कि बाउंड्री लाइन बिटवीन लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट। और नेक्स्ट, मतलब क्या होगा, ये जो है लिक्विड स्टेट में, ये जो सॉइल है, सॉइल फ्लो करेगा, समझिए अच्छे से, फ्लो करेगा, मतलब ये पूरा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, पूरा सैचुरेटेड। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ से यहाँ तरफ आएगा, मतलब वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा, वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा। तब जब डिक्रीज होगा तब प्लास्टिक स्टेट में आएगा, उसके बाद लिक्विड लिमिट को क्रॉस करके प्लास्टिक स्टेट में आएगा। तो क्या होगा, डिक्रीजिंग इस साइड में, वाटर कंटेंट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वाटर कंटेंट। देन प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जाएगा। तो ये जो बाउंड्री है, इसको हम प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। प्लास्टिक लिमिट हम बाउंड्री लाइन बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट। इसमें देखिए, ये एक चीज देखिए, जब ये लिमिट लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में ये जब आएगा तो देखिए वॉल्यूम ना धीरे धीरे देखिए ये चेंज हो रहा है। इधर जो वॉल्यूम है, इधर वॉल्यूम कम हो रहा है, और जब समझ गया ना, ये वॉल्यूम धीरे कम हो रहा है। तो लिक्विड लिमिट में ये वॉल्यूम है VL, और प्लास्टिक लिमिट में वॉल्यूम है VP।
VL VL जो है ये ग्रेटर देन VP। और सेमी सॉलिड से जब सॉलिड स्टेट आएगा तो ये बाउंड्री क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो ये जो बाउंडर है इसको हम कहते हैं कि श्रिंकेज लिमिट, बाउंड्री लाइन बिटवीन द सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। ये सभी आएगा पानी कम करके, वाटर कंटेंट डिक्रीजिंग। एक बात हम बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। सिंकेज लिमिट से लिक्विड लिमिट क्रॉस करके इधर ये सॉयल फुल्ली फुल्ली सैचुरेटेड मतलब एसआर इक्वल्स टू 1। अच्छे से समझिए, इसमें सॉयल का जो कलर है ये वाटर फुल्ली सैचुरेटेड, तो सॉयल का जो कलर होगा वो, मान लीजिए ये जो सॉयल एक क्यूब है तो ऊपर में ये गीला रहेगा, ऊपर में ये गीला रहेगा। इसके बाद इसके बाद इधर जब जाएगा तो इसका जो सॉइल का जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग जो है ये ड्राई हो जाएगा। जस्ट क्रॉस द श्रिंकेज लिमिट, ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद धीरे 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 इसका जो अंदरी भाग है ये धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। तो ये जब आ जाएगा इस स्टेट में, ये फुल्ली ड्राई, इस स्टेट में फुल ड्राई। तब इस यहां से यहां तक एसआर क्या होगा, यहां से एसआर क्या होगा, मतलब 0 to 1, मतलब 0 to 1 ये होगा एसआर। समझ गया? यहां से श्रिंकेज लिमिट से लिक्विड लिमिट क्रॉस करके ये फुल्ली सैचुरेटेड, और श्रिंकेज लिमिट से जो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, जब वाटर डिक्रीज होगा तो ये ऊपरी भाग ड्राई स्टार्ट होना शुरू होगा और अंत में वो फुल्ली ड्राई हो जाएगा। सिंकेज लिमिट में, जब सिंकेज लिमिट में क्या है कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं, चेंज, नो चेंज, वॉल्यूम नो चेंज। इसलिए ये शेप दिया हुआ है कि ये सिंकेज लिमिट में जो वॉल्यूम है वो लास्ट में जो होगा उसमें सेम वॉल्यूम है। इधर देखिए कि वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है एक इधर। जब सिंकेज लिमिट आएगा ये वॉल्यूम स्ट्रेट हो गया, मतलब आफ्टर द सिंकेज लिमिट नो वॉल्यूम चेंज। क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, जो ये लिक्विड लिमिट है आपने देखा, जो बाउंड्री बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट, तो ये डिटरमिनेंट करना है, डिटर्मिनेशन है। तो कैसे डिटरमिनेट होता है? तो एक कृषागंडा एक साइंटिस्ट था, तो उसका उन्होंने एक ये निकाला था कि एक कैसे निकाला जाएगा, तो ये मेथड से उसको नेम से ये मेथड कैसागंडा मेथड कहलाता है। तो ये एक लिक्विड लिमिट apparatus है और ये से लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन किया जाता है।
तो अब देख लीजिए हमने apparatus लिख दिया कि लिक्विड लिमिट apparatus और उसके ग्रुपिंग टूल, ये जो है ग्रुपिंग टूल, इसका जो साइज है ये आप देख लीजिए साइज, ये हमने साइज लिख दिया है कि बॉटम में 2 मिलीमीटर, टॉप 11 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर डीप। ये इसमें ये जो साइज है नीचे, ये देखिए 11 मिलीमीटर, टॉप में जो है ये छोटा वाला ये 2 मिलीमीटर, टॉप 2 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर जो है, ये जो इसका जो डीप है ये 10 मिलीमीटर है। ये आप समझिए, आपको काम में आएगा। नेक्स्ट देखिए, जो सॉइल है उसको ड्राई करना पड़ेगा और उसको सीविंग करना पड़ेगा। तो सीव साइज जो है वो है 425 माइक्रोन। ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में कुछ-कुछ पूछा जा सकता है। रोटेशन, ये जो है हैंडल है, ये रोटेट किया जाता है। हैंडल को रोटेट किया जाता है, ऐसा करके रोटेट किया जाता है। तब ये ऊपर नीचे होगा और ऊपर नीचे जब होगा तो सॉइल, ये ग्रुप से, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप से सॉइल को ऐसे काट दिया जाता है और ऊपर नीचे जब होगा तब ये दोनों ऊपर से ये जॉइंट हो जाएगा। तो ये जब जॉइंट हो जाएगा तब हमको ये इसको सैंपल लेना है और सैंपल लेकर इसका वाटर कंटेंट निकालना है। तो रिवोल्यूशन कैसा होगा? 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। इससा इसके ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा होने से रिजल्ट एरर आ जाएगा, मतलब ये एरर आ जाएगा। अगर ये चेंज होगा तो एरर आ जाएगा। लिक्विड डिटर्मिनेशन रीडिंग बाय वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग 25 ब्लोज। ये आप याद में रख लीजिए कि 25 ब्लोज में आपको डिटर्मिनेशन करना है ऑन द फ्लो कार्व, ऑन द फ्लो कार्व। इसको हम समझाएंगे आपको। आप अभी याद में लीजिए कि फ्लो कार्व, ये देखिए हमने एक लिखा है कि एट लिक्विड लिमिट, मतलब ये लिक्विड लिमिट all soil possesses the same value of shear strength। shear strength का बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे, तो आप अभी ये ये लीजिए कि shear strength मतलब जो वैल्यू होगा वो सेम होगा हर सॉइल के लिए एट लिक्विड लिमिट। सब सॉइल का लिक्विड लिमिट में सियासत सेम होगा। वो क्या होगा ना, ये 27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ जो होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। इफ द मेटेरियल्स बेस, ये देखिए अच्छे तरह से देखिए इसको, जो बेस है, ये जो बेस है, मतलब ये वाला जो बेस है, ये जो बेस है, ये बेस लिक्विड लिमिट डिवाइस में दिया है। जो काप होगा वो अगर जो है उससे सॉफ्टर अगर होगा स्टैंडर्ड हार्ड रबर से, ये स्टैंडर्ड हार्ड रबर है, उससे सॉफ्टर होगा तो लिक्विड लिमिट क्या होगा? लिक्विड लिमिट बढ़ेगा कि कमेगा? ये होगा कि लिक्विड लिमिट इंक्रीजेज होगा। क्यों इंक्रीजेज होगा? ये आपको ये आना चाहिए कि क्यों इंक्रीजेज होगा। क्योंकि ये हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये देखिए, ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इसको आप
नोट डाउन कर लीजिए, आपको काम में आएगा। ये एक इंडेक्स है, ये ये यहाँ से 2 होगा ये, एक इंडेक्स और ये एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब एक लैबोरेटरी बेस्ड एक रिलेशन है। तो ये एक यहाँ से अगर लिक्विड लिमिट निकाला जा सकता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप इसको याद में रखिए और इसको आप कीजिएगा। नेक्स्ट, फ्लो कार्व प्लॉटिंग, जो हमने बोला था कि आपको दिखाएंगे। जब ओ मेथड में हमने क्या करना है कि ब्लोज को लेना है। जब ये ब्लोज हम काउंट करेंगे कि मान लीजिए कि सैंपल नंबर 1, मान लीजिए कि नम सैंपल नंबर 1 हमने ले लिया, तो इसका हम जो अगले स्लाइड में है, हम अगले स्लाइड में दिखाते हैं आपको। ये जो है इसमें हम दिया और इसको टेस्ट किया, तो ये जो टेस्ट किया, ये जो 13 मिलीमीटर आ जाएगा जो बीच का, तब हम इसको वाटर कंटेंट लेंगे और ये प्लॉट हम करेंगे। मतलब इस साइड में देखिए कि वाटर कंटेंट है, एक्स वाई एक्सिस में वाटर कंटेंट और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ ब्लोज। तो जितना ब्लोज आया हमने उसको ले लिया। सैंपल 1 में मान लीजिए ब्लोज आया 40, सैंपल 2 में 35, सैंपल 3 में 30, ऐसा करके एक आ गया। तो एक उसमें से ऐसा करके हमने ना, एक जब ग्राफ प्लॉट होगा तो लिक्विड लिमिट, ये ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होगा। तो ऐसे ही देखना होगा कि स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ। लिक्विड लिमिट कैसे होगा, ये हमको बताना है कि हम, ये है सेमी लॉग ग्राफ। सेमी लॉग सेमी लॉग ग्राफ, तो ये सेमी लॉग ग्राफ, नंबर ऑफ ब्लोज है लॉग साइड में और वाटर कंटेंट है नॉर्मल में। तो ये कैसे लॉग कैसे काउंट किया जाता है, ये देखिए, नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो लिक्विड लिमिट जब कैलकुलेशन होता है तो वो होता है कि 25 ब्लो में हमने कैलकुलेशन करना है। तो ये सैंपल ले लिया और 25 ब्लो इधर होगा, वहां से ऊपर में हम जाएंगे ऐसा करके, और इधर करके हम देखेंगे कि कितना वाटर कंटेंट। ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा कंसीडर कर लीजिए। ये मान लीजिए इधर हो गया कि 33, तब लिक्विड लिमिट क्या होगा, लिक्विड लिमिट जो होगा, लिक्विड लिमिट जो होगा वो 33%। इसमें एक आप देख लीजिए कि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है वाटर कंटेंट। ये है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हम निकाल रहे हैं, और उसको जब एक स्टेट से अदर स्टेट जाएगा तो हम एक लिमिट कह देते हैं कि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। वो कुछ नहीं है, वाटर कंटेंट है। ये याद में रख लीजिए, आपको बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा,
इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसको आप समझ लिया ठीक से? डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। ये सैंपल कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, ये आपको एक बता दूं कि ये जो कंसिस्टेंसी लिमिट है, तो ये कंसिस्टेंसी लिमिट्स जो हमने फर्स्ट में बोला था, तो ये सॉइल को सॉइल जो लेना है, इसको हर लिमिट में 425 माइक्रोन में ही सीव करना है। ये आपको माइंड में लेना है। तो सैंपल प्रिपरेशन का एक हमने दिया है कि सैंपल प्रिपरेशन या ड्राई करना है, कितना ग्राम लेना है, ये सब आप थोड़ा देख लीजिए और रीड आउट कर लीजिए। 425 माइक्रोन सीव है, तो देख लीजिए ऐसा ऐसा करके। और क्या डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है। मेन जो है, जो आपको करना है, तो ये एक कैसा था कि एक प्लेट, ग्लास प्लेट है, एक ग्लास प्लेट है। तो ये ग्लास प्लेट एक ऐसा होता है कि एक ग्लास प्लेट, और मान लीजिए ये ग्लास प्लेट, समझिए ये ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट में ऐसा करके एक 3 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर एक रॉड होता है। तो ये 3 मिलीमीटर डायमीटर, मतलब जो रॉड का जो ये है, ये 3 मिलीमीटर होता है। तो सॉयल, इधर सॉयल को लेकर, इधर ये रॉड में इधर सॉयल को लेकर ऐसा करके रोल किया जाएगा, ऐसा करके ऐसा करके रोल किया जाएगा। तो एक टाइम आएगा रोल करके, जब हाथ में रोल किया जाएगा, रोल किया जाएगा, तब एक टाइम आएगा कि ये क्रम्बल होगा। जब क्रम्बल होगा, तब इसको हम सैंपल को कलेक्ट करना है वहां से, कलेक्ट करके उसका मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करना है, तो और रिकॉर्ड करना है। और ओवन में आप बताया था आपको कि पिछले वीडियो में, तो ये कैसे 105 to 110 इसको लिया जाता है, ज्यादा नहीं लिया जाता है। वो हमारा वीडियो देखना, तो आपको समझ जाएगा। और ये 3 और 4 सैंपल में करना है। और आपको बताया था प्लास्टिक लिमिट, सब लिमिट में क्या है कि वाटर कंटेंट निकालना है, तो इसीलिए हमने वाटर कंटेंट इधर लिख दिया कि वाटर कंटेंट निकालना है। वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल, हमने दिखाया था कि डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी इक्वल्स टू वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और नेक्स्ट हम आएंगे श्रिंकेज लिमिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिमिट है, नाम से ही पता चलता है श्रिंकेज, मतलब ये श्रिंकेज लिमिट। इसका जो श्रिंकेज का एक लिमिट है, उसके बाद लिमिट वो श्रिंक नहीं करेगा, मतलब आप समझिए वॉल्यूम नहीं, कम नहीं होगा। तो सेम चीज कि ये है कि 425 माइक्रोन में इसको सीविंग करना है। और मेथड जो यूज है, मार्कारी डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होगा। अभी आपको जो दिखाना है, तो क्या है, ये देखिए, ओरिजिनल सॉयल पैट ने हमने लिया। तो इसमें क्या है, सॉलिड और वाटर दोनों है। और इसका जो
वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम है, इसका मान लीजिए कि V, और यहाँ से यहाँ तक सॉलिड का WS, और पूरा का क्या है, पूरा का है, मान लीजिए पूरा का जो है वो W1। तो सिंकेज लिमिट में आप याद में लीजिए कि सिंकेज लिमिट में हमने बोला था कि वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो मतलब इधर जो हो रहा है, यहाँ से अगर वाटर कम कर दिया जाएगा तो ये जो वॉल्यूम है, पहले ये वॉल्यूम कम हो गया, मतलब इधर क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये वॉल्यूम V2, और जब ये वाटर का WW, वेट ऑफ वाटर, और सॉलिड का WS, तो WW समान और इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू WW प्लस WS, ये हो गया एक। और ये इसको हम मान लीजिए V1 कहते हैं, इसको हम V1 कहते हैं। तो ये जो गैप है, इसको ये क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा। और रिड्यूस वाटर करने के बाद ये वाटर निकल जब जाएगा तो एयर हो जाएगा, ये ड्राई ड्राई है, ड्राई पैट है। और सिंकेज लिमिट में ये सैचुरेटेड है, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। इससे एक आप अपने कोरिलेट कर लीजिए कि ये ग्राफ जो है, ये कोरिलेट कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, समझने में आ जाए। ये जो है, ये वाटर कंटेंट, इधर लिक्विड लिमिट, इधर प्लास्टिक लिमिट, और इधर श्रिंकेज लिमिट। तो ये जो चीज है, ये वाला जो चीज है, ये इस जगह का है, इस पोर्शन का है। तो फिर हमने पहले ही बता था कि इसमें श्रिंकेज लिमिट पे क्या है, ये सॉइल का जो टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस गीला रहेगा, मतलब टॉप वाटर रहेगा इसमें, टॉप सरफेस में। और एंड में क्या होगा, ये ड्राई होगा, एंड में ये ड्राई होगा। तो यही केस इधर आप देख लीजिए कि इसमें ड्राई है, तो ये एंड एंड, ये 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 पोर्शन इधर है, इस पोर्शन में, और ये पोर्शन जो है इधर है। तो ये गैप गैप जो है, वॉल्यूम चेंज हो गया, इधर सेम वॉल्यूम चेंज हो गया। तो जो सिंकेज लिमिट का जो वॉल्यूम है और ड्राई में जो वॉल्यूम है सेम है, तो इसका वॉल्यूम V2। आहिस्ता आहिस्ता आप समझिए, नहीं तो आपको एक, मतलब आप दिक्कत में आ जाएगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको जो करना है,
श्रिंकेज लिमिट मतलब वही वाटर कंटेंट निकालना है। तो वाटर कंटेंट का क्या है, हमने श्रिंकेज लिमिट लिखा, क्या है कि डब्लू डब्लू और डब्लू एस, हम इधर सॉलिड लिख रहे हैं, नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन आ जाएगा। ये एस और ये सॉलिड्स, ये है श्रिंकेज और ये है सॉलिड्स। तो हमको डब्लू डब्लू करना है, तो डब्लू डब्लू कैसे निकलेंगे, ये देखिए यहाँ जो है, मतलब W1, ये जो W1 आपको जो बताया कि W1 माइनस W2, तो W2 कौन है, ये W2 है, आपको W2 है, ये वाला W2 है, W2, और V माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W, ये आपको देख लीजिए। तो क्या है कि W1 माइनस W2 माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W। तो ये हमने क्या है, गामा W इक्वल्स टू W W बाई VW। तो अगर VW इक्वल्स टू मतलब WW इक्वल्स टू क्या होगा ना, VW इंटू गामा W। ये जो ऐसा जो ये जो रिलेशन है, इसमें से ही आपको ये किया हुआ है। ठीक है, समझ गया, यह यही से किया है। तो फिर हमको तो वाटर कंटेंट घटाना है ना, ये तो वाटर कंटेंट है। तो ये देखिए W1, ये W1 पूरा W1 माइनस W2, तो फिर ये जो है इसको लेस करना है, तभी आप WW निकलेंगे, और WS, एस मतलब ये WW और W सॉलिड्स। तो ये सॉलिड्स लगा दिया, ये श्रिंकेज लिमिट का एक रिलेशन हो गया। ये रिलेशन से आपको श्रिंकेज लिमिट निकालना है, मतलब वाटर कंटेंट निकलेगा एट श्रिंकेज लिमिट। समझ गया ये बात पूरा। नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एक रेंज है, मॉइस्चर कंटेंट ओवर व्हिच द सॉइल एग्जिबिट प्लास्टिसिटी, इट इंडिकेट्स डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स को देखकर समझ सकते हैं कि ये सॉइल क्या है, ये सॉइल क्ले है और ये सॉइल सैंड है और सिल्ट है, हम समझ सकते हैं। तो ये रिलेशन है, IP इक्वल्स टू WL माइनस WP। IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसको बहुत लोग LL माइनस PL ऐसा भी बोलते हैं। तो हम ये रिलेशन बहुत आते हैं, बहुत 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 आते हैं, इसको बहुत बहुत आते हैं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स लो होगा, तो लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स लो प्लास्टिक होगा और लीन क्ले होगा, मतलब वो, ये देखिए लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट
कम होगा तभी ना प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम होगा। अगर दोनों भी कम हो सकता है, दोनों भी कम हो सकता है, तो और हाई अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा तो हाईली प्लास्टिक होगा और फैट उसको फैट क्ले कहते हैं, फ्लैट क्ले होगा। और लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट जो ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उस तो अगर जीरो आ जाएगा, एल एल माइनस पी एल जीरो आ जाएगा तो ये पूरा पूरी सैंड होगा। ये आपको याद में रखना है। सैंड मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो। और ये देखिए आईपी अगर जीरो होगा मतलब कब जीरो होगा, जब एल एल माइनस पी एल, मान लीजिए किसी केस में क्या हुआ कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये ज्यादा हो गया और इक्वल हो गया। हम तो जानते हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स एल एल, हम एल एल लिखते हैं, एल एल माइनस पी एल है, लेकिन ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो क्या होगा, आ जाएगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये सैंड है, ये सैंड है। तो नेक्स्ट जो हमने इसी कॉन्सेप्ट में, इसी कॉन्सेप्ट में जो नेक्स्ट है, हम एक बात आपको बताना है और आपको डिस्कस करना है कि मान लीजिए एक क्ले पार्टिकल्स में, एक क्ले पार्टिकल्स, क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में क्या होगा, आपका लिक्विड लिमिट मोर होगा, मतलब मोर होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा होगा, मोर होगा। इसमें इसमें कोर्सर सॉइल, कोर्सर सॉइल डाल दिया जाएगा। कोर्सर सॉइल मतलब सैंड इसमें मिला जाएगा, सैंड। तब क्या होगा, तब जो होगा तो इसमें लिक्विड लिमिट डिक्रीज हो जाएगा एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ गया ना? क्यों हो जाएगा? जो हमने जो दिखाया था आपको कि जो कासागंडा लिमिट में जब लिक्विड लिमिट निकाला जाता है, लिक्विड लिमिट निकाला जाता है, तब जो जो काप है, इसमें जो ऐसे सॉयल रहता है, ये जो सॉयल रहता है, तो ये क्या होगा, अगर कोर्सर होगा तो ये जल्दी इधर चला आएगा, जल्दी चला आएगा, तो एन का वैल्यू जो है एक लेस हो जाएगा, एन का वैल्यू लेस हो जाएगा। तो नेल एन का वैल्यू जब लेस हो जाएगा तो कार्ब जो है, जो फ्लो में जो कार्ब है वो कम ऐसा होगा, तो कम ऐसा होगा तो लिक्विड लिमिट कम आएगा, मतलब 25 फ्लो में लिक्विड लिमिट कम आएगा, ऐसा करके कम आएगा। तो इसलिए क्या होगा, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट एंड ऑल्सो डिक्रीज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के क्लास सॉइल और लेकर एक सॉइल क्लासिफिकेशन आता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको आपको नोट डाउन करके याद में रखना है। आप मेमोराइज कर लीजिए, नहीं तो ये आंसर आप नहीं दे पाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूजन आ जाएगा।
तो क्या है, आप देख लीजिए, 0 नॉन प्लास्टिक मतलब सैंड, सैंड नॉन प्लास्टिक है। और लेस देन 7 एक रेंज है, ये लो प्लास्टिक। 7 टू 17 ये मीडियम प्लास्टिक। और ग्रेटर देन 17 हाई प्लास्टिक, ये रेंज है। इसको आप जरूर जरूर देख याद में रख लीजिए। नेक्स्ट जो आएगा कि रिलेटिव कंसिस्टेंसी, और इसको कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी कहते हैं, आईसी। इसको आप देखिए कि लिक्विड लिमिट माइनस ए लिक्विड लिमिट इन नेचुरल, इसको आप देख लीजिए कि नेचुरल बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको हम कहते हैं रिलेटिव कंसिस्टेंसी। तो एट प्लास्टिक लिमिट में आईसी मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 होता है, क्योंकि नेचुरल वाटर कंटेंट और प्लास्टिक जो प्लास्टिक लिमिट में वाटर कंटेंट, तो प्लास्टिक लिमिट, तो ये सेम होता है। और एट लिक्विड लिमिट में आईसी इक्वल्स टू 0 होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट इक्वल्स टू डब्ल्यू एल मतलब लिक्विड लिमिट। तो इसमें करने से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है कि आईसी एक, देखिए आईसी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल, तो डब्ल्यू एल, इसमें जो डब्ल्यू एन अगर दे दिया जाएगा, तो डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाय आई पी, तो ऊपर में 0, तो फिर पूरा 0 आ जाएगा। तो ये लिक्विड लिमिट में 0 ही आ रहा है। और प्लास्टिक लिमिट में देखिए, प्लास्टिक लिमिट में आप ये इसमें ये डाल दीजिए, तो क्या होगा, आईसी इक्वल्स टू डब्ल्यू एन के जगह में डब्ल्यू पी आ जाएगा, एन हो रहा है, तो इधर आप डब्ल्यू एन दे दीजिए, तो वही डब्ल्यू एन दे दीजिए, और इधर आप डब्ल्यू एन अगर हो जाएगा, तो मतलब ये तो लिक्विड लिमिट है, इधर डब्ल्यू एन में लिक्विड लिमिट है, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लस ये एट प्लास्टिक लिमिट में क्या है कि इसको डब्ल्यूपी आपको बिठाना है, तो इधर डब्ल्यूपी बिठाया और इसको आप लिक्विड लिमिट में बिठाया। तो हमने आईपी इक्वल्स टू क्या है ना कि एल एल माइनस पी एल, तो इसमें आईसी इक्वल्स टू आईपी बाय आईपी, तो ये करके 1 हो जाएगा। तो इसीलिए आईसी ये 1 दे दिया है। आईसी नेगेटिव मीन्स नेचुरल वाटर कंटेंट ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, तब सॉइल इज फ्लोइंग। और आईसी लेस देन 1, नेचुरल वाटर कंटेंट लेस देन डब्ल्यूपी, सॉइल इज सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट। और लिक्विडिटी इंडेक्स, इसको याद में रख लीजिए, ये काम में आएगा। नेचुरल वाटर कंटेंट मतलब डब्ल्यूपी डिवाइडेड बाय डब्ल्यूपी, ठीक है। तो ये आपको ये लेना है, तो आप ध्यान से इसको, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज जो है, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स और और जो लिक्विडिटी इंडेक्स, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है, एक तरह का चीज है, देखिए इधर लिक्विड लिमिट में नेचुरल वाटर कंटेंट और
इधर जो है प्लास्टिक लिमिट, इधर इस कंसिस्टेंसी में क्या है, इसमें भी नेचुरल वाटर कंटेंट है, लेकिन ये बाद में है इधर, मतलब WL माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बाय IP, और इधर है नेचुरल कंटेंट पहले है और उसके बाद प्लास्टिक लिमिट है। तो ये याद में रखिए। तो इसमें क्या है, पहले फर्स्ट नेचुरल वाटर कंटेंट और इसमें लास्ट नेचुरल वाटर कंटेंट, इसको आप याद में रखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिलेशन है क्या है ना, लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स दोनों अगर प्लस कर दिया जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 1 माइनस IC और IC इक्वल्स टू 1 माइनस लिक्विडिटी इंडेक्स। और एक लिमिट है श्रिंकेज इंडेक्स है, इसको भी आप देख लीजिए। ये क्या है, प्लास्टिक वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट और माइनस श्रिंकेज लिमिट। ये जो माइनस होगा तो उसमें जो आएगा श्रिंकेज इंडेक्स, इसको आप याद लिख लीजिए। और ये सब जो बोल रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आपको याद में नहीं रहेगा, बाद में आपको दिक्कत आ जाएगा। तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक इंडेक्स है फ्लो इंडेक्स। ये फ्लो इंडेक्स क्यों फ्लो इंडेक्स कहलाता है, तो इसको क्योंकि ये आते हैं फ्लो कार्ब से, फ्लो कार्ब से आते हैं इसलिए फ्लो इंडेक्स। तो इसे क्या है, इंडिकेट्स क्या करता है, रेट ऑफ लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ अपॉन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। तो हमने तो आपको बताया था कि वाटर कंटेंट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सॉइल में इंक्रीज होने से सॉइल फ्लो करेगा, जब लिक्विड लिमिट तक आएगा तभी फ्लो करेगा। तो यही बात है कि धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका फ्लोइंग नेचर आ जाएगा। तो फ्लो कर्व आपको दिखाया था। तो ये कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये N मतलब फ्लो और ये वाटर कंटेंट, ये वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। तो सेम चीज, तो वो जो कसागंडा लिमिट से ये निकलेगा, ये तो मान लीजिए कि ये ऐसा वैल्यू आया, तो हमने एन एक एन वैल्यू में, ये तो लॉग कर्व है, ये तो लॉग कर्व है, लॉग 10 कर्व। तो मान लीजिए ये N1 आ गया और इसका रिलेटेड वाटर कंटेंट W1 आ गया, और एक यहाँ N2 आ गया और रिलेटेड वाटर कंटेंट W2 आ गया। तो फिर IF इक्वल्स टू क्या होगा ना, ये जो है W1 माइनस W2 करके, इधर ज्यादा ये हो गया, तो ऐसा करके इधर जो है log 10 N1/N2, इसको याद में रखिए। इससे अगर आपको न्यूमेरिकल दे दे तो आप निकल सकते हैं। कैसे, छोटा मोटा न्यूमेरिकल देगा लॉग का, तो आप निकल जाएगा आपको से। और अब है टफनेस इंडेक्स, इसको आप एक और एक इंडेक्स है, इसको याद में आपको रखना है। ये सब शेयर स्ट्रेंथ को आइडिया देगा, एक शेयर एट plastic limit. So different soils have different shear strength at plastic limit.
डिफरेंट shear strength एट प्लास्टिक लिमिट। तो टफनेस इंडेक्स क्या है? टफनेस इंडेक्स जो है वो है आईपी बाय आईएफ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स। ये रिलेशन भी आता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो रेंज होता है 0 to 3, 0 to 3 रेंज होता है। और लेस देन, अगर ये लेस देन होगा तो फ्रीएबल हो जाएगा, मतलब ये क्रम्बल हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा। और उससे बाद ये धीरे धीरे ये लूज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम जाएंगे कि श्रिंकेज रेशियो, ये भी एक रेशियो है। तो श्रिंकेज मतलब आपने एक मान लीजिए कि वॉल्यूम चेंज में ही कुछ मैटर आपको ऑब्जेक्टिव में देगा कि वॉल्यूम चेंज, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ वाटर कंटेंट above WS, above श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट के तब तो वो तो सैचुरेटेड ही है, तो above श्रिंकेज लिमिट। तो इसका रिलेशन है, ये आप एक बार देख लीजिए, हमने ये दे दिया है। अच्छा, इसके बाद देखिए सेंसिटिविटी इंडेक्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हम जो बोल रहे हैं कि पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको अ, जरूर लगेगा। तो क्यू मतलब अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कन्फाइंड कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल, मतलब सैंपल को डिस्टर्ब नहीं करके उसको निकालना है। और रिमोल्डेड सैंपल, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड, ये कॉमन है। एक ऊपर में अनडिस्टर्ब है और नीचे में रिमोल्डेड है। रिमोल्डेड मतलब ये डिस्टर्ब, रिमोल्डेड मतलब डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब सैंपल। तो इसका रेशियो करके सॉइल में जो रिलेशन है उसका रेंज भी दिया है और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल दिया है। 1 से 4 नॉर्मल, 4 से 8 सेंसिटिव, और 8 से 15 जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और ग्रेटर देन 15 क्विक। ये रिलेशन भी बहुत एग्जाम्पल, मतलब ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आता है। और ये देखिए कि नेक्स्ट जो आज जा रहा है कि थिक्सोट्रॉफिक। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ क्ले बाय virtue of which they regain इट्स स्ट्रेंथ, मतलब एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा कि सॉइल का जो है आप डिफॉर्म हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो हीलिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा, उस वो भार्चू को कहते हैं कि थिक्सोट्रॉफी। और थिक्सोट्रॉफी और सेंसिटिविटी में रिलेशन है कि हायर थिक्सोट्रॉफी जो होगा, हायर सेंसिटिविटी होगा। तो बोथ साइड में हायर हायर। तो ये समझ गया थिक्सोट्रॉफी, ठीक से समझ गया कि क्या चीज है, कि स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, उसके बाद एक हमने उसको नॉर्मल में रख दिया तो उसका स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो क्या यही बोल रहा है कि रीगेन इट्स स्ट्रेंथ,
इसको ही थिक्सोट्रॉपी कहलाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, डीआर और आईडी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में ही किया जाता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में, मतलब सैंड लाइक सैंड। तो ये डिग्रीनेस और लूजनेस ऑफ नेचुरल डिपॉजिट ऑफ कोर्स सॉइल, सॉर्गेन सॉइल कैन बी मेजर्ड इन रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स। ये जो डीआर और आईडी 0 होगा तो लूजेस्ट होगा, और 1 होगा तो डेंसेस्ट होगा। इसका जो रिलेशन है, तो इसका रिलेशन ये है, इसको आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इसको मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है और न्यूमेरिकल भी देता है, तब आप कर लीजिएगा कि गामा डी मैक्स डिवाइडेड बाय गामा डी इंटू गामा डी माइनस गामा डी मैक्स डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्स माइनस गामा डी, गामा मीन इंटू 100। और रिलेटिव डेंसिटी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग दिस रिलेशन। दिस रिलेशन में भी रिलेटिव डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। साइज ऑफ ग्रेनुलर सॉयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको, सॉयल अगर स्फेरिकल साइज में होगा, इसका मतलब ई मैक्स होगा। स्फेरिकल होने से ई मैक्स होगा, तो इसका जो मैक्सिमम वर्ड रेशियो आएगा कि 0.91, ई मीन में 0.35, ई मैक्स मतलब लूजेस्ट, लूजेस्ट, और ई मीन मतलब डेंसेस्ट, इसको डेंसेस्ट, और इसका जो रेशियो है वो 2.6 आएगा। आप रेशियो बनाकर इसको देख लीजिएगा, 2.6 आएगा। तो फिर नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ क्लेज। तो इसमें हमको जो इंडिकेट देगा एक्टिविटी ऑफ क्लेज में, अमाउंट ऑफ क्ले कितना है, प्रेजेंट कितना है सॉइल में। तो ये कैसा रिलेशन है, तो एक्टिविटी इक्वल्स टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ बाय वेट फाइनर देन 2 माइक्रोन, फाइनर देन 2 माइक्रोन, मतलब 2 माइक्रोन में सीप में जो पास करेगा, उसके बाद ही ये जो सीप है उसमें जो पास करेगा 2 माइक्रोन से, ये सीप ना 2 माइक्रोन से पास करेगा, ये सैंपल को लेना है, ये सैंपल को लेना है, इसका परसेंटेज निकालना है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और एक्टिविटी और क्लासिफिकेशन में जो रिलेशन है वो वो भी बहुत में आता है। लेस देन 0.75 इनएक्टिव, 0.75 टू 1.25 नॉर्मल, ग्रेटर देन 1.25 एक्टिव, ये आता है। तो ये जो आपको अभी जो सब दिखाया और पढ़ाया है, आप इसमें देख लीजिए अच्छे से, आपको काम में आएगा। और अभी जो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ टू, तो अभी ये खत्म हो रहा है, मतलब ये एंड है इसका। तो नेक्स्ट जो आपने, आपको बहुत डिमांड है कि क्वेश्चन चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस दिया है, तो ये आप देख लीजिए। क्वेश्चंस आप देखकर ये आंसर आप लगा लीजिए, और कमेंट में आप आंसर डाल दीजिए कि आपका कौन सा करेक्ट है, क्या है। क्वेश्चन 1
से लेकर हमने डाला है, तो नेक्स्ट ये 4-5 दिया है, आप अच्छे से कीजिए। अगर आपको आता है तो ये देख लीजिए, आप ध्यान से वीडियो देखिए तो ये आ जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाइए, तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, हमको इनकरेज होगा, तो हम समझ पाएँगे आप कितना समझे और हम आपको ये बताएँगे, एक वीडियो डालकर बताएँगे कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप खुद ही ट्राई कीजिए, ये हमने दिया है। तो मेरी आशा है कि आप लोग ज़रूर आप निकाल पाएँगे, तो ट्राई कीजिए, आपको ऑल द बेस्ट, फिर कमेंट में डालिए। तो आज के लिए इतना ही, आपको थैंक यू और धन्यवाद, और आप इसी चैनल में जुड़े रहिए, ये हमारा कामना है। नमस्कार।